यहाँ पर बात हो गई अब एक्सपीरियंस की। एआई में किस तरीके से यहाँ पर जो टीचर्स हैं वही उन्होंने यहाँ पर एक्सपीरियंस लिया है, किस तरीके से उनको क्या मतलब कोई दिक्कत तो नहीं आई है आपको, किस तरीके से आप यहाँ पर एक्सपीरियंस ले रहे हैं, कितना बेनिफिट इससे हो सकता है, थोड़ा सा आप बताइए। सर, जो हम लोगों ने सीखा यहाँ पे, हमें जो सिखाया गया एफडीपी में, एआई में, वो बहुत हमारे लिए फ़ायदेमंद था, जिससे कि हम उन बच्चों को भी इस तरीके से सिखा सकते हैं। क्योंकि बच्चों का बहुत काम ऐसा होता है जो आजकल बच्चे कोचिंग्स वगैरह जाते हैं और फिर अपना काम नहीं कर पाते तरीके से। तो चैट जीपीटी या जेमिनाई या जो भी कुछ ऐसी ऐप्स हैं एआई की बनी हुई हैं, उनके थ्रू वो अपना काम जल्दी समझ सकते हैं। जैसे कोई बच्चा बीमार है, अगर वो क्लास नहीं गया है, उसे कोई टॉपिक समझना है, तो वो उस टॉपिक का नाम डाल के उसको अपने अनुसार उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकता है, मतलब तरीका ढूंढ सकता है कि उसको किस तरीके से समझ आ रहा है। अगर उसे पीपीटीज बनानी है तो वो उसके थ्रू भी बना सकता है, अपने लिए फ्लैश कार्ड्स बना सकता है, जिससे कि उसको आसान हो जाए समझने में या याद करने में, इस तरीके से। और कुछ बताइए आप इसमें थोड़ा सा, मैंने किस ये तरह से कोर्स एक्सपीरियंस किया रहा है? एफडीपी का, इससे बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ, क्योंकि कई बार हम अपने लेक्चर में पीपीटी का यूज़ करते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बहुत लेंदी होते हैं, उनकी हम वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, इमेज क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि स्टूडेंट को इजी वे में समझ में आए और वो आगे उसे अपनी रिसर्च में या आगे अपने किसी भी कोर्स में इम्प्लीमेंट कर सके। कहने का मतलब यही है कि ये हाँ, हमारे लिए बहुत एडवांटेज है इसका, एआई का, और न्यू टेक्नोलॉजी है, तो आज की डेट में हमें इसे सीख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं सीखना इसको जरूरी है। मैडम से बात करते हैं, आप बताइए किस तरीके से क्या और बेनिफिट इससे है, क्या एक्सपीरियंस रहा है, कितना अच्छा लगता है इसको सीखने में? हमने इसमें एफडीपी प्रोग्राम में क्विज बनानी, वेबसाइट बनानी भी सीखी है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट्स आगे जाके बिजनेस ज्वाइन करना चाहता है तो वो अपने बिजनेस की वेबसाइट बना सकता है, गेम बना सकता है, और वो छोटे छोटे क्विज जनरेट्स करके खुद से टेस्ट भी दे सकता है। अच्छा, ऐसा भी है जी, ये तो और भी बढ़िया है काफी। और थोड़ा सा बताइए इसमें हमारे दर्शकों को। इसमें कोई भी नॉन कोडर जिसको कोडिंग का बिल्कुल भी नहीं आता, वो भी आसानी से सीख सकता है, क्योंकि इसमें अधिकतर चैट जीपीटी का यूज हुआ है। चलिए अब मिलते हैं आयुष जी से, जो इस सेंटर की कमान उन्होंने संभाली है और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो टीचिंग देंगे वो वही देंगे, उन्हीं से बात करते हैं। आयुष जी, बताइए किस तरीके से आप यहाँ पर टीचिंग कराने वाले हैं, किस तरीके से यहाँ पर टीचरों को फायदा होगा, तो थोड़ा सा हमें बताइए एआई के बारे में। तो अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं, एआई आज की डेट में एक ऐसी टर्म नहीं रही है जो केवल आईटी प्रोफेशनल्स के लिए या फिर इंजीनियर्स के लिए रह गई है। एआई एक आज हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसका हिस्सा बन चुका है। तो एआई ऐसा नहीं है कि कोई अगर इंडस्ट्री में काम कर रहा है उसी के लिए जरूरी है। आज कोई स्टूडेंट हो, कोई हाउसवाइफ है, किसी का बिजनेस है, कोई जॉब ढूंढ रहा है, कोई जॉब कर रहा है, हर किसी के लिए एआई बहुत जरूरी है। और इसीलिए हमारे जो कन्नौर लाल ट्रस्ट सोसाइटी के हमारे जो ट्रस्टी हैं मिस्टर दिनेश सिंघल, उन्होंने ये ट्रस्ट एआई सेंटर की शुरुआत की है। उन्होंने ये सोचा कि मतलब आज की डेट में जिस तरह से एआई एकदम से बढ़ रहा है लेकिन लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है, तो मेरठ का ये पहला उन्होंने एआई सेंटर यहाँ पर स्टार्ट किया जिसका नाम है कन्नौर लाल वोकेशनल स्किल सेंटर। ठीक है, अब अगर बात करें कि ये किस तरह से लोगों को फायदा देगा, अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स इसको यूज कर सकते हैं अपने नोट्स को समराइज करने के लिए, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। अगर हम बात करते हैं टीचर्स की, वो अपनी इफेक्टिव टीचिंग के लिए इसको बढ़ा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं जॉब सीकर्स की, वो स्किल सीखने के लिए प्लस उन स्किल्स को किस तरह से पॉलिश करना है, किस तरह से उनको इंडस्ट्री में एंटर करना है, वो हर चीज की गाइडेंस ले सकते हैं। मतलब हमारे स्टेप टू बाय स्टेप पर एआई आज की डेट में हमारी हेल्प करेगा। मेरा सवाल आपसे यही है कि जिस प्रकार से यहाँ पर जो टीचर्स बाहर से सीख रही है उनके लिए क्या बचता है? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि पूरे मेरठ से किसी भी इंस्टीट्यूट का कोई भी टीचर है उसके लिए यहाँ पर ये बिल्कुल फ्री होने वाला है। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता वो कौन से स्ट्रीट में पढ़ा रहा है, वो कोई डिग्री कॉलेज हो या स्कूल हो, उसको ये फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। उसमें उनको इस चीज की ट्रेनिंग दी जाएगी, ऐसे एआई टूल्स के बारे में सिखाया जाएगा जिससे वो अपनी टीचिंग को इफेक्टिव, फास्ट और एफिशिएंट बना सकते हैं। उनके जो डेली टास्क होते हैं लाइक एक्सप्लेनेशन, किसी प्रोजेक्ट को जो है एक्सप्लेन करना इन वीडियो फॉर्मेट और इन प्रेजेंटेशन फॉर्मेट, वो कैसे वो इजी कर सकते हैं, किस तरह से वो अपने बच्चों के लिए लाइक आज की डेट में हम उनको नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। अब नोट्स क्या होता है, बहुत कई बार ऐसा होता है नोट्स बहुत ज्यादा इलेबोरेटेड होते हैं,
यानी बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम आ गया है तो उनको किस तरह से समराइज करके बुलेट पॉइंट्स में उनको दिया जा सके जिससे बच्चे जल्दी प्रिपेयर कर सकें। प्लस कोई कंसेप्ट ऐसा होता है जो बच्चों को सुनने में समझ में नहीं आएगा, वो देख के ही समझ में आता है, तो ऐसे कंसेप्ट के लिए वो वीडियो जनरेट कर सकते हैं खुद से, जो कि विद इन सेकेंड्स हो जाती है। तो इतना आसान एआई ने कर दिया है सारी चीजें, हम बिल्कुल कम समय में ज्यादा चीजें हम इस चीज को लेकर समझ सकते हैं। बनाए गए कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे ही एआई के भी कुछ एथिक्स बनाए गए हैं कि उसको हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ना प्रोवाइड करें, उसको हम अपनी पिक्चर ना प्रोवाइड करें, जिस वजह से ये एआई के फ्रॉड्स आजकल चल गए हैं। अगर हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे, जो फ्रॉड करने वाले हैं वो नहीं कर पाएंगे, और जो इस चीज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी ये चीज समझनी चाहिए कि किसी टेक्नोलॉजी का अगर कोई आई है तो उसका हम फायदा उठाएं, लेकिन इस तरह से नहीं कि किसी का नुकसान हो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चीजें आसान हुई। देखो, आपने कहा कि कहीं ना कहीं जिसके जितने फायदे होते हैं कहीं ना कहीं उसको थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है उस चीज को लेकर। अगर बात करें हम गूगल को लेकर बात करें, पहले सारी चीजें हम गूगल से इकट्ठा करते थे, उसमें समय लगता था, कुछ चीजें मिलती भी नहीं थी। लेकिन आज हम एक क्लिक करें तो सब चीज हमारे सामने होती है, उसके ऑप्शंस भी आ जाते हैं कि हम ये अच्छा लग रहा है आपको या ये अच्छा लग रहा है, फिर ऊपर से खुद ये बोलते हैं कि क्या मैं आपकी और हेल्प कर सकता हूँ उस चीज को लेकर। और मेरा एक सवाल और है आपसे कि जिस प्रकार से हम इसमें फोटोज अपलोड करते हैं, तो सारी चीजें बहुत सारी चीजें हम देखते हैं कि उसको एडिट करना सारी चीजें, क्या ये डेटा अपने पास रखता है? देखिए, अभी अगर हम एग्जांपल की बात करें, वैसे तो जो एआई के जो जैसे चैट जीपीटी है, जो जिस कंपनी ने बनाया ओपन एआई, वो सब कमेंट करता है कि हम ये डेटा अपने पास नहीं रखते, बट ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि जो एआई मॉडल्स होते हैं वो डेटा से ही सीखता है। तो जितना ज्यादा डेटा उनको मिलेगा वो उतना ज्यादा सीखेंगे, तो वो सारा डेटा अपने पास स्टोर करते हैं। इसीलिए आज की डेट में हमें एआई को बहुत सावधानी से यूज करना चाहिए, पता नहीं हमारा कौन सा डेटा कहाँ ब्रीच हो जाए। तो इस चीज को भी हम यहाँ पर सिखाने वाले हैं कि हमें एआई को जब यूज कर रहे हैं तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, जिससे आपको नुकसान हो सकता है।